ओम साई राम। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरे थ्रू जो बाबा की कथा सुनने को मिल रही है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। आप लोगों को और कथा सुनने की इच्छा होगी, तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये कथा और मेरा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरे चैनल पे और भी ऐसे कई भक्त आ सके जिन्हें कथा श्रवण करनी है और जो बाबा के जीवन में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जानना चाहते हैं बाबा का चरित्र कैसा था। जैसे कि अभी के 9 अध्याय में हम लोगों ने जाना कि बाबा बहुत ही सिंपल थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। बाबा को जो आजकल का मोह माया है या जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे खाने का टेस्ट हो गया या कुछ अमीरी चीज़ें हो गई, वो नहीं पसंद थी। मोस्टली संत जो आजकल देखने में मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं, काफ़ी ज्वेलरीज वेयर करते हैं, साथ ही में कितने सिक्योरिटी गार्ड उनके आगे पीछे चलते हैं। वो एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, काफ़ी पब्लिक उनके पास जमा होती है, काफ़ी चंदा भी जमा होता है। वो बताते नहीं हैं बट पब्लिक आती है, चंदा जमा होता है, मतलब एक बिज़नेस ही बन रहा है ये चीज़ें। और यही कुछ जो है, कह सकते हैं साधु संत तो नहीं है खैर वो, क्योंकि कई ऐसे साधु संत भी हैं जिन्होंने हमारे मानव जाति के लिए काफ़ी कुछ किया है। उसी प्रकार हमारे बाबा को देख लीजिए, आप उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। बाबा कभी ऐसे चीज़ों में नहीं रहे हैं, वे एकदम सिंपल वातावरण में रहे हैं। वो तो ऐसे कुछ 5 स्टार होटल या ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में भी नहीं रहे हैं, वो तो अकेले घूमते थे, वही फटे पुराने कपड़े पहनते थे और उनका जो जीवन निर्वाह हो रहा था जिस भोजन पे, वो होता था भिक्षावृत्ति। उस भिक्षावृत्ति वाले भोजन में से भी कई लोग अपना अपना हिस्सा लेके जाते थे, जिसके लिए बाबा ने कभी किसी को मना ही नहीं किया। यहाँ तक कि बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में कभी ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ या आप मेरी पूजा करिए। बाबा ने ये चीज़ कभी किसी से नहीं कही है। ये हमारा प्रेम है उनके लिए, ये हमारा भाव है कि हम उन्हें एक भगवान मानते हैं। और बाबा ने दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लिया है। आपने कुछ कथाओं में भी पढ़ा होगा कि एक जगह जो बाबा ने भट्टी में एक बच्चा गिरा था तो हाथ डाल के बचा रहे थे, उन्हें अपना हाथ जला लिया था। कहीं किसी की गिल्टियाँ अपने शरीर पे ले ली, कोड़ अपने शरीर पे ले ली। तो बाबा अपने भक्तों को किस प्रकार सुख पहुँचाते थे। बाबा दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले लेते थे और अपने भक्तों को सुखी कर देते थे और खुद इतनी कष्ट में रहते थे, इतनी पीड़ा में वो रहते थे। कभी उन्होंने शिरडी के बाहर जाने की कोशिश की या ना कभी उनकी इच्छा थी, लेकिन वो पूरी दुनिया का ज्ञान रखते थे। उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है वो भी उन्हें पता होता था, हमारे भूतकाल में क्या हो चुका है वो भी उन्हें मालूम होता था। तो बाबा शिरडी में रहकर पूरी दुनिया की खबरें उन्हें अपने आप रहती थी, क्योंकि वो थे ही एक महान व्यक्ति, एक महान आत्मा थे, जिन्होंने कभी किसी का ना तो कभी बुरा उन्हें खैर सोचा ही नहीं था। उनके लिए तो सारे भक्त एक समान थे। उन्हें कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जैसे आजकल दिखाते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या हमें ये चाहिए। बाबा का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जितने भी लोग हैं आपस में प्यार से रहें, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, या चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पशु प्राणी सबके लिए सिर्फ उनका एक ही मत था कि सभी लोग आपस में मिलकर प्रेम से भाईचारे से रहें। इसीलिए शायद बाबा ने एक हमें मैसेज दिया था रामनवमी और चंदन उत्सव के द्वारा, जिसमें हिंदू मुसलमानों ने साथ में वो त्यौहार मनाया था और उस त्यौहार में कभी भी कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई। यहाँ तक कि आज भी वो त्यौहार हमारे शिरडी में मनाए जाते हैं, जहाँ कभी कोई दंगा, कोई लड़ाई, कोई मतभेद नहीं हुआ है। बाबा के मंदिर में आज भी सारे धर्म के लोग जाते हैं। वहाँ कभी ये नहीं देखने मिला है कि ये हिंदू मंदिर है, ये मुसलमान का मस्जिद है, या ये कुछ है या कुछ है। वहाँ सारा धर्म जाके एक हो जाता है बाबा के चरणों में, चाहे वो कोई भी धर्म का, चाहे वो उच्च कुल का ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वहाँ जाके साष्टांग नमस्कार जरूर करता है। तो बाबा ने सिर्फ अपने जीवन में यही बताया है और यही अगर हम भी अपनाएं तो शायद हमारा जो एक माहौल होगा वो बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे ना तो कोई हिंदू होगा, ना ही कोई मुसलमान होगा, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना ही कोई अमीर, ना ही कोई गरीब, ना ही कोई ब्राह्मण, ना ही कोई दलित।
तो हमारे बाबा की कथाओं से सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें आपस में कैसे भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए। चाहे कोई भी हो, दूसरा पशु प्राणी पे भी हमें ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए। सबको, सभी जंतुओं को बाबा ने समान रूप से प्रेम दिया था। आइए आज हम अध्याय 10 पढ़ते हैं। साईं राम का नाम लेते हैं। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं मेरे इष्ट देवता हैं और उन्हीं की कथाओं से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मैं चाहूँगी आप भी बाबा की कथाओं से कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें और अपने जीवन में उस चीज़ को यूज़ करें, जिससे आपको खुद को अपनी जो मेंटल शांति होती है वो मिलेगी और आपका जो एक मोह है, या ये कह सकते हैं कि हम लोग एक आध्यात्मिक पद पर आप बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल वे में। ओम साई राम। चलिए अध्याय 10। श्री साईं बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विलयशीलता, नानावली, सुगम पद। देखिए बाबा कभी उतने एक्सपेंसिव चीज़ों में नहीं रहे हैं। बाबा वही मस्जिद में रहते थे जिन्हें उन्होंने द्वारका माई का नाम दिया था। बाबा धुनी के पास बैठते थे। बाबा के पास कोई करोड़ों में अरबों में स्वेटर या ऐसी चीज़ें नहीं थी, या बाबा बहुत ज़्यादा मखमल के मुलायम कपड़े पहनते थे। बाबा के पास ऐसा कोई मखमल का जूता नहीं था। बाबा सिंपल थे। कथा में देखे होंगे। और जो लोगों को बाबा के बारे में नहीं पता है, मैं उनसे सिर्फ एक ही विनती करूँगी कि जब तक आप बाबा के बारे में पूरी तरीके से जान नहीं लेते हैं, हमारे साईं के बारे में आप लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हमें हमारे साईं ने ये कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करो या मैं भगवान हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को सेवक बताया था ऊपर वाले का, कि मैं भगवान का सेवक हूँ। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ या मैं संत हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा था। तो सभी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो बाबा पे उंगलियाँ उठाते हैं कि बाबा को ऐसा ना कहें, क्योंकि बाबा ने कभी नहीं कहा था। और वो जिस टाइप से उन लोग रहते हैं उस टाइप से हमारे साईं कभी नहीं रहे हैं। हमारे साईं की बराबरी आप लोग शायद नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो हमारे साईं पे उंगलियां उठाते हैं। वो गुरु है हमारे, वो हमारे इष्ट देवता हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको पूजते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आओ और मुझे पूजो या मेरी पूजा करो। ये हम भक्तों का उनके प्रति मोह है, प्यार है, जो हमारा भाव है। वही भाव हमें शिरडी तक खींच लाता है और वही भाव हमें ये कथाएं भी पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। प्रारंभ। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वह सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विदाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठ्यगण सुने कि श्री साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते, शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डोगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रख कर उस पर सोते, ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्लियों से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भी भार सहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने।
परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी जो फटी चिंदिया, तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृष्टि था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्य उद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल ना हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्टसिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका उपयोग नहीं किया और न कभी उनकी इच्छा ही हुई। ये तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्मा का सगुण अवतार। ब्रह्म दृष्टि से ही श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थ थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते और कभी हृदय से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका तन एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव अपने पास संभाले रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कंचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरित अंत और सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सद्गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं। वे यथार्थ में अभागे थे या है। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मतिथि का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, और तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बाबा शिरडी में आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया, परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य से बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता का ध्येय प्राप्त करो। कला और विवाद व्यर्थ है, इसीलिए ना झगड़ो और ना परस्पर प्राण घातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग हैं। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, तुम उसका प्रतिकार ना करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है
तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथा अनुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं लाया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू ना गई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदर्शों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पद पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का व्यास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा को ईश्वर मानते थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थी, तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता न थी, वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, यथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में भी ये सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिसका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उसकी गंध न थी और ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जिह्वा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थीं। संक्षेप में वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा तथा उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था।
एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसीलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा तुरंत गादी छोड़ दी और तब नाना वाली वहां विराजमान हो गया। थोड़े समय वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नाना वाली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पद, संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण समान पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और ना ही उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता है। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी की चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हो। यह कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पद पर आरूढ़ करती है। इसीलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित है कि वो कृपा अवश्य करेंगी। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि जब कोई इसका अवलंब नहीं करते। कारण केवल यह है कि इस कृपा के अभावश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संतन समागम सदस्य है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है।